इस वीडियो के अंदर मैं आपको जादुई लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने का तरीका बताने वाला हूं कि आपने किस तरह बनाना है, उसके क्या फायदे होंगे, आप जब उसने पौधों को देंगे कितने % आपके पौधे की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, कब आपने उसको देना है, कितने % आपने उसको देना है, बनाना किस तरह है। कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है। सारे सवालात के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज आपको मैं लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने का तरीका बताने वाला हूँ। बहुत आसान तरीका है, बड़ी आसानी के साथ बहुत कम चीजें इस्तेमाल करके अपने घर के अंदर, घर के छत पे, सहन में इजीली आप उसको बना सकेंगे। और जब आप उसको पौधों को देंगे, आपको पौधे बताएंगे जी उनको कुछ मिला है, इंशाल्लाह बड़ी बेहतरीन ग्रोथ आपको मिलेगी। आप सारे केमिकल, सारी खादें, सारे जो इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं वो भूल जाएंगे। ये इंशाल्लाह आपको जादुई रिजल्ट मिलेगा इसका। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं आपको इसके फायदे बता दूं। दूसरा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने बनाना कैसे है। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको डालना कैसे है और कब कब डालना है अपने पौधों को। अब जो हम बनाएंगे इसको हम वैसे कहते हैं कंपोस्ट टी। ठीक है, कंपोस्ट टी जो है बिल्कुल लिक्विड की तरह की फॉर्म होगी, लिक्विड फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट टी है ये जो हम आज तैयार करने वाले हैं। तो कंपोस्ट टी जो है बनाने से पहले मैं आपको इसके चंद फायदे बता देता हूं कि जब आप बना के अपने पौधों को डालेंगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा। इंशाल्लाह जब आप इसमें अपने पौधों को डालेंगे, एक तो यह कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधे को हेल्दी रखते हैं, उसकी ग्रोथ में इजाफा करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से इसको महफूज करते हैं, आपकी मिट्टी को मॉइस्चराइज रखते हैं, और बहुत सारी जो इनऑर्गेनिक, जो बहुत सारी अद्वियात हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा इसको इस्तेमाल करने से। अच्छा, दूसरा अब जो है मैं आपको बता देता हूं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। तो बनाने के लिए जितनी आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने चलना है। मेरे पास क्योंकि जाहिर बात है मैंने ज्यादा सब्जियां लगाई हुई हैं, तो मैं एक बड़े ड्रम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप छोटी बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आपको जरूरत है उसका जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप बना सकते हैं। तो बड़ा ड्रम मैंने लिया है। अब उसमें क्या करना है कि जितनी हस्बे जरूरत आपने उसके अंदर अपना पानी डाल लेना है, जो वो पानी इजीली आपको मिल जाता है, इजीली अवेलेबल आपके पास, पीने वाला पानी वही आप डाल लें। उसके बाद ये जो कंपोस्ट होती है, यानी जैसे शुरू में लफ्ज बोला कंपोस्ट टी बनाएंगे, तो डेफिनेटली कंपोस्ट टी का मतलब है जैसे हम टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं ना, तो वैसे ही कंपोस्ट टी यानी खाद की, जो कंपोस्ट की हमने चाय बना देनी है पौधों के लिए। ठीक है, तो अब कंपोस्ट ले लेनी है आप लोगों ने। कंपोस्ट जो है अगर आपको इजीली मिल जाती है ठीक है, नहीं तो गोबर की खाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी कंपोस्ट के जो है ना मायने में आ जाती है, वो भी अच्छा इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स देगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जितना आपने पानी डाला है उसके अकॉर्डिंग कोशिश करनी है कि जो आपका पानी हो वो 4 गुना ज्यादा हो। ठीक है, और कंपोस्ट जो आपकी 1% है तो 4 गुना ज्यादा आपने उसके अंदर पानी डाल देना। तो मैंने ड्रम के अंदर जो है पानी को फिल कर लिया जितनी मुझे जरूरत है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 बड़ी बड़ी टोकरियां प्लास्टिक की कंपोस्ट की जो है इसके अंदर डाल दी है, गोबर की जो खाद है मैंने उसकी डाल दी है। अब इसको आपने करना है कि इसको आपने हिलाते रहना है। ठीक है, थोड़ी देर आपने हिलाना है इसको ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे पानी के अंदर चले जाएं। वक्फे वक्फे के बाद इसको हिलाते रहें और आप लोगों ने इसको कोशिश करनी है तो 2 से 3 दिन आप रहने दें, और लेकिन डेली बेस पे इसको हिलाते रहिएगा ताकि इसके अंदर से बू खत्म हो जाए, बू ना पैदा हो जाए। तो आपने 2 से 3 दिन के बाद जितनी आपको जरूरत है, अब बिल्कुल ये रेडी है, बिल्कुल तैयार है कि आप इसको निकाल के अपने पौधों को डाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दें तो आपने डालना कब है और डालना किस मकदार के अंदर है। अच्छा, अब जब आप इस अपने पौधों को डालेंगे, एक तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, दूसरा अपने पौधों को अच्छी तरह से आप दे सकते हैं, और देने का जो वक्त बेहतरीन है, सुबह के वक्त आप इसको दे सकते हैं या शाम के वक्त आप इसको दे सकते हैं। एक टाइम में देना है, या सुबह के वक्त देना है या शाम के वक्त देना है। और जब आपने एक दफा अपने पौधों को डाल दिया तो फिर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 10 से 15 दिन का वक्फा रखना है। 10 से 15 दिन के बाद आपने दोबारा अपने पौधों को ये डालनी है।
तो जब ये आप डालेंगे इंशाल्लाह आपको बड़ा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा। आप लोग जब मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं जब हार्वेस्टिंग करता हूं तो आप लोग कहते हैं ये आपकी इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग कैसे है, क्यों है? तो बेसिकली इसका जो बिहाइंड द सीन है यही कुछ है कि यानी मैं यही चीजें इस्तेमाल करता हूं। कभी मैंने कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, कभी कोई मैंने खाद इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ ये खुद बनाते हैं, कंपोस्ट ही बनाते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग अपनी खादों से जान छुड़वाएं और इस तरफ आएं और इसको डालें। इसका कोई नुकसान भी नहीं है, ना पौधों को कोई नुकसान है, ना जमीन को कोई नुकसान है, ना आपको कोई नुकसान है। जब केमिकल डालते हैं डेफिनेटली पौधों के साथ साथ आपको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इनकी तरफ आए, खुद बनाएं, ताकि पता चले कि हमने क्या डाला है, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, किस तरह का रिजल्ट हमें एट द एंड मिलने वाला है। तो इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, टिकटॉक अकाउंट को, इंस्टाग्राम अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लेना। बीज लेने के लिए हमारे स्टोर tmbag.com पे लाजमी विजिट करना है। अच्छी क्वालिटी के बीज आपको वहां से मिल सकते हैं। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे देनी है इजाजत। अल्लाह हाफिज।